आज मैं एक नया प्रॉब्लम ले रहा हूँ। वो प्रॉब्लम आपको बाद में मैं सेंड कर देता हूँ। ख्याल है। पहला पॉइंट, पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट। पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट में पहला रो ख्याल में डायरेक्ट एंट्री उठाते लाइबिलिटी साइड में कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट by the name of opening balance 36,000, 27,000 कैश। बाद में एसेट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। एसेट साइड की एंट्री कहां जाती है? डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब रेशियो आपको नीचे दिया है 8:4:3। 8 और 4 12, 12 और 3 15। 18,000 मल्टीप्लाई 8/15, 4/15 और 3/15। अब देखो यहाँ 15 से होगा डिवाइडेशन। 15 का 15, 15 का 15, 15 दूनी 30 म्हणजे 12। 15 का 15, 15 का 15, 15 का 15, 18,000 म्हणजे 12। 12/8 9,600, 12/2 48, 4,800, 12 36 3600, 3,600। उसके बाद में संतोष कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। एसेट साइड की एंट्री कहां जाती है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस संतोष के कॉलम में 3,000। हो गया। अब रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बची हुई सब के सब एंट्री कहां पे ट्रांसफर होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर होंगी। बोल। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट रिमेनिंग एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। बराबर है? बोलो। क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000। एसेट में क्या क्या बचा? मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स। रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट साइड की एंट्री कहां जाती? डेबिट साइड में। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मशीनरी अकाउंट 6,000, मशीनरी अकाउंट 6,000, गुडविल अकाउंट
स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट, $57,057 है। ये हो गया स्टेप नंबर 1, पूरे बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम। अब एडजस्टमेंट देखो, पहली एडजस्टमेंट स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, गुडविल नील, मशीनरी एट बुक वैल्यू। स्टॉक एंड डेटर्स से 54,000 रुपये वसूल हुए, गुडविल से 5 पैसा भी वसूल नहीं हुआ, मशीनरी एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब विच वैल्यू इज गिवन इन द बैलेंस शीट, बराबर है। तो गुडविल से 5 पैसा भी वसूल नहीं हुआ, पैसा आया भी नहीं, पैसा गया भी नहीं, इसलिए गुडविल का विचार नहीं होगा। स्टॉक एंड डेटा से 54,000 रुपये मिले, मशीनरी एट बुक वैल्यू कितनी है 6,000, मशीनरी से 6,000 मिले, स्टॉक एंड डेटा से 54,000 रुपये मिले। बोलो, स्टॉक एंड डेटर्स मशीनरी क्या है? एसेट। एसेट से क्या होता है? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में कैश अकाउंट ED1, नीचे स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, उसके बाद में मशीनरी 6,000, कितना? 60,000, 54 से 60,000। रेशन अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 हो गया। आगे क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट 10%, क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्या करेगा? पेमेंट। पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में कैश अकाउंट ED2, क्रेडिटर्स 12,000, 10% डिस्काउंट क्या होगा? माइनस 10% डिस्काउंट, 12,000 का 10% 1,200, 12,000 में से 1,200 को 10,812 हो गया। हाँ, रेशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट 10,800 ED2। अब देखो, संतोष could pay only 25 पैसे इन रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। इसका संबंध इंसॉल्वेंट पार्टनर से है, इसका विचार अभी नहीं होता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का विचार यहाँ पर, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, उसका एडजस्टमेंट से कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ आपको जानकारी दिया, ऊपर रेशियो ना देते उसने नीचे तुमको एडजस्टमेंट में दिया कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई रोल नहीं। आगे एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म ₹9,000 इज क्लियर। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट म्हणजे आकस्मिक, एखादी लायबिलिटी इमरजेंसी आ जाती है, मालूम नहीं रहता, ऐसे लायबिलिटी दी फर्म के अगेंस्ट में,
वो 9,000 की लायबिलिटी थी उसको क्लियर करना पड़ा। वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का तू क्या करेगा, लायबिलिटी का क्या करेगा तू, पेमेंट ही करेगा। पेमेंट करने के बाद में व्हाट अपन कैश कमीशन गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कैश अकाउंट 85, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 9,000, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 9,000। ये 9,000 की जगह पे 8,000 हो गया। रेशनल अकाउंट डेबिट, रेशनल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट 85, कितना 8,000। 6 नंबर की एडजस्टमेंट, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस ₹1,000 पेड बाय वैभव। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपए वैभव ने पे किया। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ता। किसने पेमेंट किया, वैभव। वैभव कौन है, पार्टनर, याद कर। एकाधे पार्टनर ने एकाधे लायबिलिटी का एकाधे एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो उसका कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसका कैपिटल अकाउंट, वैभव का। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में वैभव कैपिटल अकाउंट। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000। रेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट 85, वैभव के कॉलम में 1,000। ये हो गई 6 एडजस्टमेंट जो दिया था, 6 के 6 एडजस्टमेंट हो गई। अब कंपल्सरी एडजस्टमेंट कुछ बाकी देखियो। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है 2 नंबर के एडजस्टमेंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है, इसका पेमेंट अभी नहीं हुआ तो तेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है। बोल, पेमेंट करने के बाद में व्हाट अपन कैश कमीशन गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बोल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कैश अकाउंट, कंपल्सरी एडजस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का 18,000 का पेमेंट किया। रेशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट, कंपल्सरी एडजस्टमेंट 18,000। कंपल्सरी एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। चलो देखो, टोटल लायबिलिटी साइड की डेबिट की पहले होगी, जनरली लॉस ही आता। चल 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
अब 4, 8 आणि 9, 9 आणि 8 17, 17 आणि 7 24, 24 आणि 9 33, 33 और 6 33 प्लस 6 39, 3 कैरी, 3 आणि 1 4, 4 आणि 1 5, 5 आणि 5 10, 1,09,800। अब देखो और आ गया था 1820, 20,30, 30, 90, 1,09,800 में से 90,000 गए, 1,09,800 में से 90,000 गए, कितना आएगा बेटा? 9, 19,800। लॉस 19,800, लॉस 19,800। अब ये लॉस अपने को पार्ट में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, वही 19,800 मल्टीप्लाई 8/15, संजय 19,800 मल्टीप्लाई 4/15, बाद में संजय के बाद में कौन है? संतोष, 19,800 मल्टीप्लाई 3/15, पर देखो 15 से डिवाइडेड हो जाएगा, देखो 15 का 15, 15 का 15, 15 3 45, 3 15 दूनी 30, 1,320, 15 का 15, 1,320, 15 का 15, 1,320 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन देखो, यही लिखता हूं 0, 8 दूनी 16, 16, 8 3 24, 25, 48, 2 8 1 8 2 10, 10,560 बराबर बच्चा। देख 8 मल्टीप्लाई 0, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 3 24 आणि 25, 2 कैरी, 8 1 8 8 2 10, अब 1,320 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1, 4 1 4 5, 5,280, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, 3,960। ये लॉस कहाँ पर गया? रेशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये लॉस का आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 10,560, 5,280 और 3,960 हो गया। इतना देखो एक कैश अकाउंट भी मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि वर्किंग नोट है इन सब डिपार्टमेंट में। देखो कैलकुलेशन ऑफ deficiency in capital,
deficiency in capital of insolvent partner संतोष। अब पहली बात ध्यान में रखना, डिफिशियंसी इन कैपिटल निकालते वक्त ख्याल रखना, डिफिशियंसी इन कैपिटल निकालते वक्त सबसे पहले फार्मूला लिख लेना, म्हणजे फार्मूला तेरा पूरा याद हो जाएगा। आधन में इंसॉल्वेंट संतोष डेबिट साइड total of debit side of the capital account, total of debit side of the capital account, देखो 3600, 3000 और 3960, 3600, 3000 और 3960 बराबर बेटा। चलो 0 6 9 6 15 1 कैरी 3 7 9 1 10 10,560 3 7 3 1 9 9 1 10 10,560 माइनस पहले फार्मूला लिखेंगे ना, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, एक लाइन जगह छोड़ देना क्योंकि यहाँ टोटल करना पड़ेगा, माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, एक लाइन जगह छोड़ देना, इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द insolvent partner PDP is equal to deficiency in capital is equal to deficiency in capital। चल ध्यान हमें बढ़ेगा दिमाग में, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज इक्वल टू डिफिशियंसी इन कैपिटल। बोलो 3600 प्लस 3000 प्लस 3960 टोटल आएंगी 10,560। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट संतोष इंसॉल्वेंट है, कुछ भी नहीं क्रेडिट साइड में नील कितनी आएगा 10,560। अब प्रॉब्लम में यहाँ न्यू एंट्री है, ध्यान दे, संतोष कुल पे ओनली 25 पैसे इंडियन रुपी। अब ध्यान दे
25 पैसे इने रुपी, 25 पैसे इने रुपी का मतलब होता है 25%। 1 रुपया, 1 रुपए में से 25 पैसे मिलेंगे, इसका मतलब कितना परसेंट? 25%। 30 पैसे इने रुपी कितना? 30%। 40 पैसे इने रुपी कितना परसेंट? 40%। 65 पैसे इने रुपी का मतलब 65%। 25%। अब ये 25% कायदे निकालना, ये जो 10,560 है डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इस पे निकालना डिफिशिएंसी इन कैपिटल, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल 25% ऑन 10,560। अब 10,560 का 25% पहले निकालो 1%, 2 डिजिट पीछे चले जाओ। डेसिमल मॉडल में 0 को वैल्यू इधर लिखता हूं, ये 10,560, 1% निकाल, 2 डिजिट पीछे चले जाओ। डेसिमल में ये आखिर की 0 को वैल्यू दे देता, मल्टीप्लाई 25, 25 सब 150, 25 पर तो 125, 125 प्लस 15 140, 14 कैरी, 25 मल्टीप्लाई 0 0, 1 कैरी, 25 एक 25, 25 और 126। डेसिमल पॉइंट लेके एक डिजिट पीछे चल जाओ, 2,640। हो गया। अब देखो माइनस करना है, 0, 6 में से 4 गए 2, 15 में से 6 गए 9, 7। तो डिफिशिएंसी कैपिटल है 7,920। ये 7,920 रुपए को सॉल्वेंट पार्टनर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। कौन से पार्टनर? सॉल्वेंट पार्टनर। कैसे करना? रेशियो। हाँ, पार्टनर कौन है बेटा? वैभव, संजय और संतोष। 8:4:3। संतोष क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। जो इंसॉल्वेंट था उसको गोली मारो, हो गया। 8/4 म्हणजे 8/12, 4/12, हो गया। अब देखो वैभव इज इक्वल टू डिफिशिएंसी इन कैपिटल इज इक्वल टू 7,920 मल्टीप्लाई 8/12 और संजय डिफिशिएंसी इन कैपिटल $7,920 मल्टीप्लाई 4/12। बहुत 4 दुनिया 4 3 12, 3 1 3, 3 2 7, 3 7 18, 3 2 12, 2,640 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 8, 2 12 1, 2 4 5,
5280। तो इसका 4 × 4 4 × 12, वैसे ही 3 × 6 3 × 7 18, 3 × 12 2640। ये हो गया डिफिशिएंसी इन कैपिटल, बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसकी एंट्री, अब ये कहाँ जाएगा, ऐसे ही जाएगा इंसॉल्वेंट के वर्ग में, वैसे कौन था, वैभव कैपिटल अकाउंट, $5280, और संजय कैपिटल अकाउंट 2640। हो गया। अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इंसॉल्वेंट का कॉलम, ये सही नाम आएगा सॉल्वेंट का। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में भी एक लाइन में 5280 और 2640, क्या नाम से, इंसॉल्वेंट के नाम से, संतोष कैपिटल अकाउंट। अब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके कॉलम में बैलेंस आता है नहीं, दोनों की टोटल क्या आएंगी, सेम। बोलो 0 8 4 12 1 7 1 7 2 9 5 2 7 920। अपनी ये एंट्री करना रह गई, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर। इंसॉल्व पार्टनर से 2640 रुपए वसूल हुए। 2640 वसूल होने के बाद व्हाट हैपन, कैश कम्स इन और कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। पैसे किससे मिले, इंसॉल्वेंट पार्टनर को है संतोष, तो संतोष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो ये एडजस्टमेंट करना अपन भूल गए थे, पहले ये एडजस्टमेंट करना, बाद में एडजस्टमेंट करना। इंसॉल्वेंट पार्टनर से 2640 रुपए वसूल हुए, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। पैसे किससे मिले, इंसॉल्वेंट पार्टनर से, इंसॉल्वेंट कौन है, संतोष, संतोष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसलिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट, एडीटी 2640, और कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा संतोष कैपिटल अकाउंट 2640। हो गया। अब देखो टोटल इंसॉल्वेंट पार्टनर में बैलेंस आएगा नहीं, इंसॉल्वेंट पार्टनर की टोटल दोनों साइड की सेम आएंगे। देखो 0 4 4 8 8 16 1 कैरी 7 2 8 8 7 14 1 15 1 कैरी 2 1 3 5 3 8 2 10 10,560। इसकी भी टोटल आई 10,560। इंसॉल्वेंट पार्टनर में बैलेंस आता ही नहीं। हो गया। अब देखो संजय की टोटल 27,000 बैलेंस निकल 0 8 4 12 12 8 20 2 7 2 8 2 10 18 2 20 2 2 2 4 4 5 9 9 4 13 13 4 17 1 1 2
14,280। अब देखो इसका 36 और 1 37,000, इधर 0 8 से 14 18 ये 37,000 बैलेंस निकालना है। देखो 0 0 0 8 से 14 7 20 1 2 3 3 5 8 8 7 14 14 6 20 1 कैरी 1 5 6 7 9 15 15 2 17 1 3 1 मिनट 0 8 7 14 2 3 5 8 8 7 14 1 5 6 9 7 15 चला ये तो और हो रहेगा 0 8 7 14 1 कैरी 2 3 5 3 8 7 14 1 के पर 1 7 9 7 15 चला ये तो 37,000 में से 0 10 में से 4 गए 6 10 में से 5 गए 5 7 1 7 ये 11 507 हो गया। कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और कैश अकाउंट की टोटल आएंगी ये ट्रांसफर करने में कैश बनेगी 62 62,640 की कैश अकाउंट की बनेगी 62,640 62 बनेगी कैश अकाउंट। तो वो